इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। पहलगाम के बाद जिस तरह के हालात बने और चीज़ें सामने आईं और आगे बढ़ता रहा मामला, और आज जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध के मैदान में पहुंच गया है। लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लगातार कंडीशन खराब हो रही है। खुद इंडियन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि उसे हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, उसको हम मना नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, फोर्स बढ़ा दी जा रही है बॉर्डर्स के ऊपर, और उस तरह के जो अटैक्स किए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि उसका जवाब देना बनता है, वो हम दे रहे हैं। इंडियन आर्मी लगातार उसका जवाब दे रही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। उनसे जानेंगे जो मौजूदा हालात हैं वो उनको कैसे देख रहे हैं, और आखिर आपको नहीं लगता कि क्या इसको जंग के मैदान में ले जाना जरूरी था, या इसको टाला जा सकता था? नहीं, जंग को ले जाना तो मुनासिब नहीं था। सही 4 आदमियों ने या 2 आदमियों ने जो भी किया और हमारे कुछ देशवासी मारे गए, उसमें एक कमेटी हमें गठन करनी चाहिए थी, इंक्वायरी करनी चाहिए थी। जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क भी कह रहा था कि भाई हमारा हाथ नहीं है इसमें, आप इंक्वायरी कर लीजिए जी। और अगर हमारा हाथ होता है तो जो सजा आप देना चाहे दे सकते हैं, तो इस पर हम कमेटी बिठा सकते थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए, जंग के हालात चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो नुकसानदेह होते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका बोझ जो पड़ता है पब्लिक पे पड़ता है, जनता पे पड़ता है। महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, कारोबार पे असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें देख, ये जो हमारे देश के नेता हैं इनको सोचना चाहिए कि भाई हम किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। आज भारत की बदनसीबी यह है कि भारत का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर जिम्मेदार हो गया। बिल्कुल। नेता तो गैर जिम्मेदार है ही, लेकिन जो पब्लिक की आवाज़ उठाने वाला मीडिया होता है, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो गैर जिम्मेदार हो गया। वो पब्लिक की बात बताने को तैयार नहीं है, सरकार की बात बताने को पब्लिक को तैयार नहीं है, और पब्लिक को क्या क्या उसके साथ होना चाहिए वो बताने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है। अभी मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े चैनल और वो झूठ परोस रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया को। क्या मैसेज जा रहा है? अगर मैं होता सरकार में तो 1-1 करोड़ जुर्माना करता, 10-10 साल की सजा करता, चैनल के लाइसेंस कैंसिल करता। ये होना चाहिए। जब आप दूसरे चैनलों को आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ये भी करना चाहिए। ये इतनी बड़ी गलती करने के बाद आप माफी मांग लो, गलती हो गई हमसे, ये बहुत बड़ी भूल है। मिर्जा जी, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता है सारी बातें, क्योंकि सरकार ने बाकायदा इसके लिए एक एडवाइजरी जारी करी जंग से ठीक पहले। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह के विजुअल्स का इस्तेमाल ना हो, और उसको जो है गलत तरीके से पेश ना किया जाए। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी, उसके बावजूद चैनल्स ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं। तो गलत है ना, उनको पता है कि कुछ नहीं हो रहा हमारा। अगर ये पता हो कि ये करने से कंडेम ऑफ कोर्ट चलेगी, क्या हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, तो नहीं करेंगे वो। बिल्कुल। जब उनको पता है कि कुछ नहीं होना तो इसलिए कर रहा है वो। एक 2-2 पैसे से लफंडर न्यूज़ चैनलों पे लग गए हैं, रिश्वतें दे दे के। कोई मंत्री का साला है, कोई MP का बहनोई है, वो लगा दिए इन्होंने। अब वो बाकायदा चैनल तो चल नहीं रहा है। नहीं तो एक बात होता था, दूरदर्शन चला था, एक साधारण लड़की होती थी, साड़ी पहन के बैठती थी, माइक पे खबरें सुनाती थी, लोग सुनते थे, आराम से बैठ के सोफे पे नीचे बैठ के सुनते थे खबरें। ये पहले होता था चलन, अब तो डांस करता है। नहीं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि खबर, जो एक्चुअल खबर देखें वो हम कहाँ देखें। पहले होता था BBC लोग देखते थे, अब वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गए। अब देश में कोई ऐसा चैनल नहीं दिखाई दे रहा कि जहाँ पे जो सच्चाई है, जो सरकार कर रही है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे अच्छे चैनल हैं जी, आज भी हैं, और आज भी दिखाते हैं, उनकी सही बात मानते हैं, लोग देखते भी हैं इन्हें जी। और ये जो आज तक हुआ, ये हुआ, सी न्यूज़ हुआ, गड़म शड़म, ये जितने चैनल हैं इनको तो पहली फुर्सत में बंद करना चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना करके इनको लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और रहा सवाल कि जंग तो अब ये है कि दोनों तरफ से होगी जी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान चाहे भी जंग नहीं लड़े, हम उनके पीछे जो सपोर्टर है वो जंग कराएंगे। मेन मसला ये है, चाइना ने अरबों रुपए लगा दिया पाकिस्तान पर, नेपाल पर, बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर। तो चाइना सबसे ज़्यादा चाहेगा कि जंग में होनी चाहिए,
क्योंकि वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है कुछ। और दूसरा मसला ये, भारत के पीछे भी कुछ लोग लगे हैं, वो भी चाहते हैं जंग हो। तो जंग में जो लोग सामान बेच रहे हैं उनका फायदा होगा, हथियार जो लोग सबसे बेच ज्यादा रहे हैं। नुकसान होगा देश की जनता का, पब्लिक का, या छोटे मोटे कारोबारियों का। और जो बड़े कारोबार हैं वो पैसे हमारे बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेके भागे में, तो ज़्यादातर नुकसान पब्लिक का ही है, गरीब जनता का नुकसान होगा अगर ये जंग होती है। तो मैं तो भगवान से, अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस पर शांति हो, दोनों मुल्कों में आपसी भाईचारा बने और ये जंग नहीं हो। हमारा तो ये प्रार्थना है। मिर्जा जी, एक तरफ जंग चल रही है, एक तरफ जो अगर बात की जाए थोड़ा सा पहले की, तो कंडीशन ये थी कि हमारे यहाँ बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान। सेम यही कंडीशन पाकिस्तान में भी थी, वहां पे भी यही हाल है। वहां पे तो बल्कि तो हमसे ज्यादा है, वहां हमसे ज्यादा खराबी है। वहां पॉलिटिकल जो स्थिरता है वो भी बहुत ज्यादा है। राजनीतिक वहां पे माहौल इस तरह खराब है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो जेल में हैं, इस तरह का माहौल बना हुआ है वहां। देखिए पाकिस्तान में जो अभी चुनाव हुआ नवाज शरीफ के बनने के बाद जी, तो बाकायदा वहाँ बहुत बड़ी धांधली हुई मशीनों से, जो अब भारत में भी यही लड़ाई चल रही है। तो वहाँ तो खुलेआम हुआ, राष्ट्रपति मिला हुआ था, चुनाव आयोग मिला हुआ था, और चीफ जो मिलिट्री का चीफ था वो मिला हुआ था। और वो पाकिस्तान तो 4-5 साल से इस तक में किसी तरह से भारत से मेरा जंग हो, ताकि जो पब्लिक सेना के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के खिलाफ है वो हमारे साथ लग जाए। क्योंकि जब जंग होती है तो वहाँ फिर सारी मजहबी भावनाएं भूल जाते हैं लोग, देश पहले होता है, सारी पार्टियां भूल जाते हैं, एक विचारधारा होती है हमें देश बचाना है। तो ऐसा उसकी सोच थी कि भाई अगर भारत से मेरी जंग होती है तो यही पब्लिक जो हमारे खिलाफ है ये हमारे पीछे आ जाएगी, ऐसी उनकी सोच थी। जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, 50 साल से न्यूज़पेपर निकालता हूँ जी, तो मैंने तो ये समझा है। और बाकी भाई देखो क्या होता है क्या नहीं, लेकिन यह है कि अमन अमान इसी में है, दोनों तरफ, दोनों देशों की जनता का फायदा इसी में है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम, रोजाना जो है नुकसान, दोनों तरफ से नुकसानात हो रहे हैं, इधर से भी हो रहे हैं, जंग में नुकसान होता ही है। बिल्कुल। तो मतलब जो जहाज बना रहे हैं और मशीनें बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, उन लोगों का फायदा होगा और वो हमें कर्जदार बनेंगे, हमें किस्तों पे उधार हथियार देंगे कि लड़ो। तो कहीं ना कहीं उसका भी बोझ जो है आवाम पे पड़ेगा, जनता पे पड़ेगा। और किस पे पड़ेगा? नेताओं पे थोड़ी पड़ेगा। और कई नेता तो भाग जाएंगे, जैसे श्रीलंका का राष्ट्रपति भागा हुआ है फैमिली लेके अपनी, तो ऐसे ही होगा। तो मतलब आपका कहना यह है कि जंग का जो है माहौल बना हुआ है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और इस तरह का माहौल, जिम्मेदार लोगों को बीच में पड़ के दोनों को समझाना चाहिए कि भाई अब जो हो गया, आइंदा इस पे हम गौर करेंगे, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, इस पे हम जो भी बात होगी बैठ के मशवरा विचार करेंगे, उस पर हल निकालेंगे। मेरी तो सोच है भाई। बात की जाए मिर्जा जी, जंग का जो साइड इफेक्ट हैं वो आ रहे हैं, वो इस तरह से आ रहे हैं कि माहौल जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो चल रहा था, बात की जाए दिल्ली की और दूसरे राज्यों की, वो उस पर असर पड़ रहा है सीधे, और आपसी जो सद्भाव भाईचारा वो उस पर डिफेक्ट पड़ रहा है। देखिए किसी भी देश में, भारत में नहीं, किसी भी देश में जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो वहाँ पूरा देश एक तरफ होता है। बिल्कुल, देश बचाने के प्रयास और देश बचाने के फार्मूले तैयार किए जाते हैं, बचाने के। ऐसे ही हमारे भारत में भी है, ऐसे ही हर मुल्क में। तो जहाँ तक भारत में हिंदू मुस्लिम का सवाल है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब एक हैं। कुछ एक बाप की 10 औलादें होती हैं या 5 औलादें होती हैं, तो सारे बाप की बात नहीं मानते, नहीं कुछ मानते, मम्मी की मान लेते हैं, कुछ मामा की मान लेते हैं, है नहीं, सही। कुछ चाचा की मान लेते हैं। तो मतलब देश को जो है आपसी सद्भाव के साथ, एकजुटता के साथ एक तरफ रहना चाहिए। जब वो उसके बाप की कोई बात आती है या मम्मी की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। तो ये मसला पूरी समाज का हमारे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये चलता सब लोग, रहता है। देश एकजुट है, एक साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ मरेंगे, और सेना के साथ है। सेना के साथ हैं। हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मुबारक देना चाहता हूँ कुरैशी को और दूसरी जो व्योमिका सिंह, वो लीड कर रहे हैं, जो कि इस पूरे, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है।